मैं सन्नी कुमार पटना न्यूज के माध्यम से आज हुलासी टोला गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र सर की कोचिंग की एक छात्रा ने अपना कोचिंग टॉप की है 400 प्लस नंबर लाके। तो हम लोग जानेंगे, उनका इंटरव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। पापा क्या नाम हुआ? सत्येंद्र राय। सत्येंद्र राय। घर कहाँ है? हुलासी टोला। हुलासी टोला नाम। 10th के एग्जाम में 2026 के रिजल्ट में आपको कितना नंबर मिला? 442। 442। यानी 10th के एग्जाम में इन्हें 442 अंक प्राप्त हुआ है। आप कहाँ क्लास करती थी? यहाँ कोचिंग सरस्वती स्टडी सेंटर धर्मेंद्र सर के पास। सरस्वती स्टडी सेंटर धर्मेंद्र सर के पास। धर्मेंद्र सर कोचिंग के डायरेक्टर हुए? यस सर। चलिए, तो आप कोचिंग में कितना देर समय देती थी? यानी कि कितना देर आपकी कोचिंग चलती थी? क्लास कितना देर की चलती थी? सुबह हम लोग 2 घंटा ग्रुपिंग सर पढ़ाते थे। सुबह 2 घंटा मैथ, और दोपहर को भी 1.5 घंटा हिंदी, और शाम को 1 घंटा संस्कृत, और हम लोग 1 घंटा और ग्रुपिंग करते थे ऑब्जेक्टिव का। 3 टाइम है ना? तो जब ग्रुपिंग कब चलती थी? सुबह में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। 6 से 8, 2 घंटा ग्रुपिंग चलते थे। ग्रुपिंग टाइम में क्या सर होते थे? नहीं, हम लोग थे अपना, और सर बगल रूम में पढ़ाते थे दूसरा क्लास को, और कभी कभी जाते थे और देखते थे। अच्छा अच्छा। सर पास में ही क्लास लेते रहते थे, जब जरूरत पड़ती थी वो आते थे ना, और गाइडलाइन करते थे ना? जी सर। ग्रुपिंग पूरे क्लास के बच्चों के साथ होती थी या कुछ चुनिंदा बच्चों के साथ? नहीं, हम लोग जितना क्लास में रहते थे पढ़ते थे उतना ही के साथ। आपके क्लास में कितने बच्चे थे टोटल आपके साथ? 16 बच्चे थे ना? 16 लोगों की ग्रुपिंग होती थी ना? जी सर। फिर दोपहर में कितना बजे आते थे सर पढ़ाने के लिए? 1 बजे। 1 बजे से कितना बजे तक पढ़ाते थे? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे, यानी 1.5 घंटा पढ़ाते थे ना? जी सर। उसके बाद फिर शाम में पढ़ाते थे। शाम में कितना बजे से? 4 बजे से। 4 से कितना बजे तक? 5। 4 से 5, 1 घंटा शाम में पढ़ाते थे ना? जी सर। चलिए, तो सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस तीनों, भौतिक शास्त्र और केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी, जीव विज्ञान। सारा सब्जेक्ट सर ही पढ़ाते थे? जी सर। अकेले ही? और दूसरे शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं? नहीं। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 6 सब्जेक्ट सर ही पढ़ाते थे ना? चलिए, तो और 2 मंथ दीदी भी करवाई थी, मेरे यहाँ की टीचर जो पढ़ाते हैं रिवाइज मैथ का और संस्कृत का। 2 मंथ दीदी पढ़ाई थी ना? जी सर। दीदी कौन है? धर्मेंद्र सर की सिस्टर? नहीं, मेरी सिस्टर है बड़ी, और यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर हुई और यहाँ पे पढ़ाती है, टीचर भी है ना? जी सर। चलिए, तो आप ये बताएंगे कि जो आपका मार्क्स आया है ना, उससे संतुष्ट है आप? खुश है? हाँ है, और इंटर में इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं। इंटर में इससे भी ज्यादा करना चाहती है ना? हाँ। तो ये बताइए कि आप सेल्फ स्टडी कितना देर करते हैं? सेल्फ स्टडी समझते हैं? यस। कितना देर करते हैं? 6 घंटा। यानी स्कूल कोचिंग का टाइम छोड़कर उसको सेल्फ स्टडी जो खुद से घर पे पढ़ते हैं? 6 साढ़े 6। हाँ। 6 साढ़े 6 घंटा है ना? क्या टाइम होता था पढ़ने का? कब पढ़ती थी? यहाँ से जाते थे कोचिंग से तो 7:30 से 12 बज जाता था, और दिन में भी पढ़ते थे जो समय बचता था। दिन में भी पढ़ते थे ना? तो आप ये बताएंगे, जो मार्क्स आया है उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो इसका क्रेडिट यानी कि श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? अपनी दीदी को, पापा को, मम्मी को, या धर्मेंद्र सर को, या खुद को? कैसे? मतलब जो आपका 400 कितना नंबर आया है? 42। 442 नंबर आया है, ये किसके बदौलत आया है? दीदी के बदौलत आया है, मम्मी पापा के बदौलत आया है, धर्मेंद्र सर के बदौलत आया है, कि स्कूल के बदौलत आया है? धर्मेंद्र सर के बदौलत। चलिए, और आप बताएंगी कि और मम्मी पापा का आशीर्वाद भी रहता था? मम्मी पापा का आशीर्वाद भी रहता था ना?
इंटरव्यू आज आप पहली बार दे रही हैं ना? जी सर। इंटरव्यू इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने 10th में 442 नंबर प्राप्त किया है ना। तो आप ये बताएंगी कि आपका क्या सपना नहीं था कि हम टॉप 10 में आए बिहार बोर्ड के? था पर नहीं हो पाया, उतना राइटिंग पे थोड़ा कटी। सपना था मगर नहीं हो पाया है ना। हाँ। अच्छा चलिए, सपना था कि हम बिहार बोर्ड में आए टॉप 10 में ना। हाँ। उस सपना को किसने चकनाचूर कर दिया, किसने तोड़ दिया? शिक्षक ने, कोचिंग ने, स्कूल ने, मम्मी पापा ने, या खुद आपने तोड़ दिया? उस सपना को कौन मिटा दिया? सर हमसे ही टूट गया और राइटिंग पे थोड़ा कट गया। राइटिंग गलती आपकी है? हाँ। शिक्षक की नहीं है? नहीं। स्कूल की नहीं है? नहीं। बोर्ड की नहीं है जिसने रिजल्ट दिया? नहीं। आपकी स्वयं की गलती है? यस, हम अपने को गलती मानते हैं खुद को। वो गलती कहाँ हुई, कैसे हुई? राइटिंग पे। राइटिंग पे? जी सर। राइटिंग यानी आपकी अच्छी नहीं है ना? ना यही। तो राइटिंग की सुधार करिए 12th के लिए। यस सर। तो आप बताएंगे कि आप अपने जूनियर बच्चों को जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 27 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या गाइडलाइन करना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे उनसे? हमसे अच्छे उनका राइटिंग हो और अच्छे से वो भी लोग पढ़ाई पे ध्यान दें ताकि इस बार टॉप 10 में आ जाए और इस कोचिंग का और सर का ऊंचा नाम हो, और जो हमसे छूटा है वो पूरा करे ताकि सर को एहसास नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत हम भी शुभकामना देंगे अपने चैनल के माध्यम से। और इस कोचिंग के डायरेक्टर धर्मेंद्र सर हैं, उनसे भी 2 शब्द हम लेना चाहेंगे। तो सर बताएंगे कि आप कोचिंग जो चलाते हैं, 10th क्लास के जो रिजल्ट आई है 442, कैसे आपने तैयारी करवाया? देखिए सर, हम तो हर एक साल मतलब बच्चों को उतना ही लगन से पढ़ाते हैं। लाउडली थोड़ा बोलिए। पहले जितना अच्छा से पढ़ाते थे उतना ही अच्छा से इस बैच में भी पढ़ाए थे। होता क्या है कि बच्चा अगर वैसा मिल जाए मेहनत करने वाले तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो इस बार हम देखे कि अंशु कुमारी में उतना लगन था जितना हम सोचते थे कि मेहनत कर सकती है कि नहीं, वो मेहनत करने वाली थी। घर पे खुद अपना से सेल्फ स्टडी 6 घंटा करती थी। क्लास में आने के बाद इसका केवल पढ़ाई से ही नाता रहता था, अदरवाइज कुछ दुनिया से इसका नाता नहीं रहता था। आज भी देखते थे क्लास में भी मतलब आती थी, प्रेजेंट रहती थी, तो अगर थोड़ा सा भी त्रुटि रहता था फट से हमारे पास आती थी कि सर थोड़ा सा त्रुटि को खत्म कर दीजिए। और बहुत अच्छा से इसका हम देखते थे मेहनत, और इसी के वजह से वो अच्छा नंबर ले पर आई। और इसका तो मतलब था कि हम 480 के करीब जाते हैं, लेकिन यह हुआ कि इसका राइटिंग थोड़ा सा कमजोर हो पा गया, इसके वजह से नंबर कम आ गया। नहीं तो पढ़ने में आज भी उतना ही है। जितनी अच्छा सी मैथ की तैयारी की है और ऑल सब्जेक्ट का, वैसा अगर सभी बच्चा करते हैं तो उतना ही मार्क्स लेके अच्छा चले आएंगे। तो आप अपने जो न्यू सेशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि लगन से आप घर पे मेहनत कीजिए। मेहनत जितना आप मतलब अपने आप पर कीजिएगा उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। अगर कहीं पर कमी रहता है तो उस कमी को हम खुद से दूर करेंगे। और बच्चों को ये गाइडलाइन करेंगे कि टीचर कुछ नहीं होता है, खुद से ही मेहनत करना पड़ता है। टीचर तो एक मार्गदर्शक होते हैं, हम लोग रास्ता दिखाते हैं कि देखो बाबू इस रास्ते पर चलो। अगर रास्ता तुम लोग चूज कर लिया, हम लोग रास्ता दिखला दिए तो सफलता तो मिलना ही है। चलिए, तो हम जानेंगे, क्या नाम बताया आपने? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी, आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहती है अपने लाइफ में, क्या बनना चाहती हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनने का सपना है, और इससे भी आगे IAS। इससे भी आगे IAS है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और शुभकामना भी। और हमारे जो भी दर्शक हैं इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की खबरें, इस तरह की मतलब रिपोर्ट, शिक्षा से जुड़ी हुई विद्यार्थियों की टैलेंट आपको दिखाई जा सके। तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।